वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अलंकार का आज आखिरी भाग मानवीकरण। हमारा टॉपिक आज का यही है। पिछली सारी वीडियो में मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया, उसके दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब शब्द से सौंदर्य बढ़ता है, जब कवि शब्दों से सौंदर्य बढ़ाते हैं अपनी कविता में, तो वहाँ पर शब्द अलंकार, और जब अर्थ से सौंदर्य बढ़ता है तो अर्थ अलंकार। इसके भाग में दोबारा से बता देती हूँ आपको। अनुप्रास, यमक, श्लेष हमने पिछली वीडियोस में एक एक करके बताए हैं। जिस पर भी आपको डाउट हो उसी अलंकार को आप बार बार देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और इन वीडियो में मैंने अलग अलग इसीलिए बनाई है, आपको समझने में आसानी हो कि एक अलंकार के लिए आपको सारे अलंकार ना पढ़ने पड़े, देखने पड़े। जहाँ डाउट है उसी वीडियो को खोलकर आप उस अलंकार को समझ सकते हैं, अच्छे से बार बार देख सकते हैं। तो अर्थालंकार में था उपमा अलंकार, रूपक था, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। पिछली वीडियोस में कवर किया है मैंने। आज हमारा आखिरी जो है वो है मानवीकरण। मानवीकरण जो कि नाम से ही है, मानव, मनुष्य के रूप में। कैसे? जब जड़ पदार्थों का, निर्जीव चीज देखते हैं ना, जड़ पदार्थ है ना, या प्रकृति के जो हमारे अंग हैं, नदी है, पर्वत है, फूल हैं, डाली हैं, कलियां हैं, लताएं हैं, झरने, हवा, पत्थर, पहाड़, पर्वत, ये जितने जो हमारे अंग हैं, इन पर मानवीय क्रियाओं के बारे का वर्णन किया जाता है। इन पर ऐसा आरोप लगाया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि उसके समान, जैसे ये कर रहा है, तो मानव जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को करने का हम आरोप लगाते हैं इन पर, जड़ पदार्थों पर या प्रकृति के अंगों पर। तो वहां पर अगर उन्हें हम मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हुए हमें बताना होता है या हमसे दिखाया जाता है किसी कवि के द्वारा अपनी कविता में, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। वहां पर मानवीकरण कर दिया जाता है जड़ पदार्थों का या प्रकृति के सारे अंगों का या वस्तुओं का। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने देती हूँ। हर्षाया ताल, लाया पानी परात भरकर। अब जो ताल है वो लाएगा तो नहीं ना, लेकिन ये लाने वाली क्रिया जो होती है मनुष्य की होती है। तो यहाँ पर मेहमानों के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान है, हम और उदाहरण से भी हम देख लेते हैं। और उदाहरण है मसे भीगती गेहूं की, तरुणाई फूटी जाती है। यहाँ पर जब गेहूं की बालियां बड़ी हो रही हैं तो कवि ने उनको मानवीकरण करा। कैसे करा कि यहाँ पर जो गेहूं की तरुणाई फूटने में मानवीकरण कैसे हुआ? जब जैसे युवक थोड़ा बड़ा होता है, तरुण अवस्था में आता है, तो गेहूं की बालियां भी अभी पकने शुरू हुई हैं, तो कवि ने उनका मानवीकरण कर दिया, युवक की बड़े होने की अवस्था। ऐसे ही यौवन में माटी मटर बेली अलियों से आंखें लड़ाती है। अब आंखें लड़ाने की बात की जो क्रिया है वो मानव करते हैं, तो मटल बेली का सखियों संग आंखें लड़ाने जो मानवीय क्रिया करने का आरोप कवि ने किया है। लोने लोने में वे घने चने क्या बने ठने बने बने इठलाते हैं, हौले हौले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। चने यानी कि खुश होकर होली आने पर सज धज कर इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं, और ताल बजाने की जो क्रिया कर रहे हैं वो मानवीकरण वहां पर किया है कवि ने। ऐसे ही और भी उदाहरण है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो यहाँ पर वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने की क्रिया और रवि द्वारा उनको सवेरे एकत्र करने की क्रिया में मानवीकरण है, ये मानव के समान। और भी आपके पास जो अब आएंगे, जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपसे, या तो आपसे उदाहरण पूछे जाए तो आप उदाहरण दे सकते हैं। क्या है आपको पता लग गया, मानवीकरण रूप अलंकार क्या होते हैं आपको बता दिया है। दूसरा, आपको ऐसी कोई पंक्ति दी जाएगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि इसमें अलंकार बताइए कौन सा है। पिछले जो परीक्षाओं में पूछे गए थे उसमें एक और भी है, जैसे मेघ आए बड़े बंठन सवर के। अब बनना ठनना जो है या सवरना जो है वो मानवीकरण की क्रिया है। ठीक है,
तो आप मानवीकरण उदाहरण आप अलंकार का नाम ऐसे ले सकते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। मानवीकरण बिल्कुल अलग है, जिसमें मानव की जो क्रियाएं, मानव द्वारा की गई क्रियाओं को जब हम बताते हैं किसके माध्यम से, जैसे कोई जड़ पदार्थ होगा और प्रकृति के सारे जो अंग हैं उनका जो अवस्था है उनको जब हम लेते हैं कि उनका प्रयोग करता है कवि और ये बताता है कि वो मानव के समान क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, मानवीय क्रिया कर रहे हैं जैसे मानव करते हैं, इठलाना, बांटना, उठाना, बटोरना। तो ये क्रियाएं जो है मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, इनका जब आरोप हम ये लगाते हैं कि प्रकृति के अंगों ने या जड़ पदार्थों ने वो क्रियाएं की हैं, तो कवि वहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये अलंकार आज समाप्त होते हैं। होप कि आपको समझ आए होंगे। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, बताते रहिए। थैंक यू।